हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से लेकर बहुत सारी अपडेट्स है। लेकिन गाइज आज की वीडियो के अपडेट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि गाइज कल भी हमारे चैनल पर एक वीडियो आ गई थी, लेकिन गाइज हमेशा की तरह ही नेटवर्क इशू के चलते वो वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी और इसी वजह से मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करना, क्योंकि गाइज उस वीडियो के साथ हमने ऑल एलीट रेसलिंग की एक और नई सीरीज की शुरुआत की है, जो कि आप ही के डिमांड की एक सीरीज है। और ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक कर आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें आज की वीडियो की, तो गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आने वाले हैं ऑल एलीट रेसलिंग में नए चैंपियनशिप टाइटल्स, जानने वाले हैं कैसे हुई कोडी और WWE फैंस की लड़ाई, और ब्रायन केज ने भी कुछ ट्रेडमार्क्स फिल करवाए हैं, और FTR के कॉन्ट्रैक्ट डिटेल के साथ साथ आज इस वीडियो में हम AEW के एक और रेसलर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको भी अनफॉर्चुनेटली एक इंजरी सफर करनी पड़ चुकी है। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं कोडी की और WWE फैंस की। गाइज आपको तो पता ही होगा कि जब से AEW कंपनी आई है तब से WWE और AEW कंपनी के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। और यहाँ पर इसी चीज को कंपेयर करते हुए एक फैन ने कोडी को एक ट्वीट किया था, जिसमें उस फैन ने कहा था कि NXT का टेक ओवर बहुत ही बढ़िया पेपर था और NXT की विमेंस डिवीजन के सामने ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस डिवीजन कुछ भी नहीं है। और इस तरीके का ट्वीट उस फैन ने कोडी से किया था, लेकिन कोडी ने ट्वीट कर उस फैन को रिप्लाई दिया और कोडी ने लिखा कि अच्छी बात है कि तुम्हें वो शो पसंद आया। और इसी तरीके से ट्विटर पर कोडी और WWE के फैंस के बीच में बहस चल रही है। लेकिन गाइस कोडी का रिप्लाई बताता है कि कोडी किसी कंपनी को हेट नहीं करते और जहां अच्छी रेसलिंग होती है वहां की रेसलिंग को कोडी प्रेज करते हैं। गाइस ये कोडी का बहुत ही काइंड गेस्चर है। लेकिन गाइस मैंने भी देखा है कि हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में काफी सारे लोग कमेंट कर WWE और AEW कंपनी के बारे में कंपैरिजन करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि गाइस दोनों ही कंपनियां रेसलिंग के लिए स्टैंड करती है। और मुझे लगता है कि फैंस को जहां पर अच्छी रेसलिंग देखने को मिल रही है वहां पर फैंस अच्छी खासी रेसलिंग एंजॉय कर सकते हैं। और मैं भी यही करता हूं, चाहे वो AEW हो या फिर WWE या फिर NJPW, रिंग ऑफ ऑनर, TNA इम्पैक्ट या कि कोई इंडिपेंडेंट रेसलिंग शो हो जैसे कि PWG, मैं इन सभी कंपनियों की रेसलिंग एंजॉय करता हूं, क्योंकि गाइज एज अ फैन मुझे रेसलिंग से फर्क पड़ता है, किसी कंपनी से नहीं। और गाइज मैं चाहूंगा कि आप भी रेसलिंग एंजॉय करो, किसी कंपनी के पीछे मत भागो। लेकिन गाइज अब भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कमेंट करेंगे कि मैं कह रहा हूँ कि किसी कंपनी के पीछे मत भागो और मैं खुद सिर्फ AEW कंपनी की अपडेट्स देता हूँ। लेकिन गाइज इसके लिए भी एक रीजन है, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि ब्रायन केज ने कौन से ट्रेडमार्क्स फाइल करवाए हैं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग में अपने ट्रेडमार्क फिल करवाना बहुत ही जरूरी चीज होती है, क्योंकि गाइज आपका नाम और आपका कैच फ्रेज कोई और रेसलर यूज ना कर सके। और इसी वजह से काफी सारी रेसलिंग कंपनियां और काफी सारे रेसलर्स अपने नाम का ट्रेडमार्क फाइल करवाते हैं। और यही ब्रायन केज ने भी एक दो ट्रेडमार्क फाइल करवाए हैं, जिनमें से पहला तो उनका खुद का नाम है, यानी कि ब्रायन केज। गाइज केज अब तक खुद का नाम ब्रायन केज इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना ट्रेडमार्क फाइल नहीं करवाया था। लेकिन अब ब्रायन केज ने अपने नाम का ट्रेडमार्क फाइल करवाया है, और जो दूसरा ट्रेडमार्क ब्रायन केज ने फाइल करवाया है वो भी उनके निकनेम का है, यानी कि गाइज सोल्वरिन। और गाइज अगर आपने ब्रायन केज को बहुत पहले से फॉलो किया है तो फिर आपको पता होगा कि ब्रायन केज का ये भी एक निकनेम है, और यहाँ पर इसी निकनेम का ब्रायन केज ने एक ट्रेडमार्क फाइल करवाया है, जिससे कि और कोई रेसलर ये नाम किसी और कंपनी में इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइज जानते हैं FTR का ऑल एलीट रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट। गाइज 2 हफ्ते पहले ऑल एलीट रेसलिंग में डेब्यू कर FTR ने सभी लोगों को शॉक कर दिया था। लेकिन गाइज लगातार 2 वीक ऑल एलीट रेसलिंग पर अपीयर होने के बाद फाइनली FTR के AEW कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेल सामने आ गई है। और गाइज ये डिटेल सुनने के बाद तो आप भी हैरान होने वाले हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर FTR ने अभी तक ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। और लगातार 2 वीक FTR ने ऑल एलीट रेसलिंग पर अपने जो 2 अपीयरेंस दिए थे वो दोनों ही अपीयरेंस वीकली बेसिस पर थे। और नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर जब FTR आने वाले हैं तो ये भी FTR का एक वीकली बेसिस पर ऑल एलीट रेसलिंग में एक अपीयरेंस होने वाला है। गाइज यहाँ पर FTR चाहती है कि वो सबसे पहले ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी को देखे, और ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी को देखने और परखने के बाद FTR डिसाइड करने वाले हैं कि क्या वो ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के साथ साइन करेंगे या फिर नहीं। गाइज लगता है FTR का WWE में बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, जिससे कि FTR बहुत ही ज्यादा नाराज है। और यहाँ पर सेम चीज FTR के साथ AEW कंपनी में ना हो, इस वजह से शायद FTR अपना हर कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। गाइज कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और अगर आप इस चीज का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो गाइज आप FTR को देख सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि कौन है वो रेसलर
जिसको भी ऑल एलीट रेसलिंग में एक इंजरी फेस करनी पड़ चुकी है। गाइज हमने रिसेंटली देखा है कि ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के काफी सारे रेसलर को इंजरी हो चुकी है, जहां पर रे फिनिक्स और ब्रिट बेकर ये दो ऐसे नाम हैं जिन्हें बहुत ही सीवियर इंजरी हो चुकी है। लेकिन गाइज अभी नामों में एक और नाम जुड़ गया है और ये नाम डार्क ऑर्डर के स्टेबल के एक मेंबर का है और ये कोई और नहीं बल्कि द एक्सॉल्टेड वन ब्रॉडी ली के राइट हैंड यानी कि प्रेस्टन वांस है। और गाइस प्रेस्टन वांस ने एक ट्वीट कर बताया है कि उनके राइट हैंड में एक इंजरी थी, जिसके लिए प्रेस्टन वांस ने 3 दिन पहले सर्जरी करवाई है और अब प्रेस्टन वांस इस इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। गाइस मुझे नहीं लगता कि प्रेस्टन वांस की ये इंजरी बहुत ही ज्यादा सीवियर इंजरी हो सकती है, क्योंकि वांस ने अपने ट्वीट में लिखा था कि वांस इस इंजरी से रिकवर करने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं और अगर इंजरी होने के 3 दिन बाद ही रेसलर एक्सरसाइज करने लगे तो गाइस ये इंजरी उतनी ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं हो सकती। लेकिन गाइस हम होप करते हैं कि प्रेस्टन वांस जल्दी से वापस आए, क्योंकि गाइस डार्क ऑर्डर के वही एक मेंबर है जो कि आगे चलकर बहुत ही बड़े रेसलर बनने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी फाइनल अपडेट की और गाइस जानते हैं कि क्या आने वाले हैं ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में नए चैंपियनशिप टाइटल्स। तो गाइस अगर आपने काफी दिनों से ऑल एलीट रेसलिंग को गौर से ऑब्जर्व किया है तो आप ये जानते होंगे कि ऑल एलीट रेसलिंग में काफी सारे 3-3 रेसलर्स की स्टेबल बन चुकी है और यहाँ पर काफी सारे फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हमें शायद ऑल एलीट रेसलिंग में ट्रिपल टैग टीम चैंपियनशिप आती हुई दिखाई दे सकती है। गाइस अगर आपको नहीं पता कि ट्रिपल टैग टीम चैंपियनशिप क्या है तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रिपल टैग टीम चैंपियनशिप टैग टीम चैंपियनशिप का ही एक हिस्सा है, जहां पर हमें नॉर्मली 2 टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट देखने को मिलती है। लेकिन गाइस ट्रिपल टैग टीम चैंपियनशिप्स में 3 स्टेबल के हर मेंबर के पास एक टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट होती है और आप ये कह सकते हैं कि टैग टीम चैंपियनशिप में 2 टैग टीम चैंपियनशिप होती है और ट्रिपल टैग टीम चैंपियनशिप में 3 टैग टीम चैंपियनशिप होती है। गाइज अगर आपने ट्रिपल ए रेसलिंग प्रमोशन नहीं देखा तो गाइज आपके लिए ये चीज नहीं होगी, लेकिन ये चीज रेसलिंग में बहुत दिनों से चली आ रही है, जहां पर ट्रिपल ए मेगा प्रमोशन ने ट्रिपल टैग टीम चैंपियनशिप को इन्वेंट कर उस चैंपियनशिप को बहुत ही प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप बना दिया है। लेकिन गाइज यहाँ पर इस फैन थ्योरी पर डेव मेल्टजर ने कुछ कहा है और इस फैन थ्योरी पर बात करते हुए डेव मेल्टजर ने कहा कि गाइज आने वाले दिनों में इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि हमें ऑल एलीट रेसलिंग में ट्रिपल टैग टीम चैंपियनशिप दिखाई दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर डेव मेल्टजर भी कह रहे हैं कि हमें ऑल एलीट रेसलिंग में काफी सारे 3-3 रेसलर के स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर फ्यूचर में ऑल एलीट रेसलिंग ट्रिपल टैग टीम चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन गाइज डेव मेल्टजर की भी ये एक स्पेकुलेशन है जिसे हम 100% सही नहीं मान सकते। लेकिन गाइज डेव मेल्टजर बहुत ही बड़े रेसलिंग ऑब्जर्वर है और डेव मेल्टजर जो चीज कहते हैं उसके पीछे थोड़ा ना थोड़ा सेंस होता ही है। और आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन डेव मेल्टजर ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी को बहुत ही करीब से जानते हैं और ये कैसे, ये चीज मैं अपने आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ऑल एलीट रेसलिंग में ट्रिपल टैग टीम बेल्ट्स चाहते हैं या फिर नहीं। और मेरी मानो तो मैं तो चाहूंगा कि ऑल एलीट रेसलिंग में ट्रिपल टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट नहीं आने चाहिए, क्योंकि गाइज ऑल एलीट रेसलिंग के नॉर्मल टैग टीम डिवीजन काफी तगड़ी टैग टीम डिवीजन है और अगर ट्रिपल टैग टीम चैंपियनशिप आती भी है तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्रिपल टैग टीम चैंपियनशिप आती है तो यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग को नॉर्मल टैग टीम चैंपियनशिप सस्पेंड कर देनी चाहिए, जिससे कि ऑल एलीट रेसलिंग में काफी ज्यादा टाइटल्स ना हो। लेकिन गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से लेकर इतनी ही अपडेट्स है। लेकिन गाइज ऑल एलीट रेसलिंग की टॉप 5 सीरीज की पहली वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। और गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?